गोवर्धन में एक झाड़ू लगाते थे, राधे राधे, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, राधे पर उसकी इच्छा बहुत होती थी कि मैं ठाकुर जी को देखूं। राधे राधे, तो बेचारा जाता तो नहीं था, लेकिन दर्शनार्थी जो आते थे उनसे ही पूछ लेता था राधे राधे, ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। और ठाकुर जी का मुख ऐसा, ठाकुर जी की भुजा ऐसी, ठाकुर जी के चरण ऐसे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे। सुन के ही दर्शन करता था, आहा लाल जी आप तो बड़े सुंदर हो। राधे राधे, उसके भाव ठाकुर जी से उमड़ घुमड़ के टकरा गए। एक दिन राधे राधे, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर बंद करके सब चले गए, दर्शनार्थी भी सब चले गए, वो नीचे बैठा बैठा ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। राधे राधे, इतने में ही ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए राधे और बाहर आकर के जान मूझ करके अपने पैर में कांटा लगा लिया और एक पांव ऊपर करके ठाकुर जी उछल रहे हैं, अरे भैया कोई आइयो, अरे जल्दी ते आइयो, अरे मेरे पांव में कांटो लगो, बहुत जोर से दर्द है रो है, अरे मैया को बुलाओ, अरे बाबा को बुलाओ, अरे कोई तो आओ भैया। उस झाड़ू लगाने वाले ने नीचे से देखा, ऊपर गिरिराज पर्वत पर स्वर्ण मुकुट, पीली पीतांबरी, श्यामल वर्ण ठाकुर जी का, और ऐसे अपना एक पैर हाथ में पकड़ के उछल रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं अरे जल्दी आओ। उसने कहा ये ठाकुर जी तो नहीं है। और आज जो श्रृंगार ठाकुर जी का बताया उसमें यही बताया, स्वर्ण मुकुट पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, ऐसी माला, ये तो वही लग रहे हैं। अब वो तो नीचे से दंडवत कर रहे हैं, जय हो ठाकुर जी की जय हो, ठाकुर जी प्रणाम स्वीकार। बोले अंबेदारी के प्रणाम कर रहा है, मेरे पांव में कांटो लगो, जल्दी ऊपर आ। अब उस पर कृपा करनी है ना ठाकुर जी को। अब वो सोचने लगा मैं ऊपर आ गया तो गुसाई जी मारेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, अरे मोकू अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर में जाएं सब, तू ऊपर आ जल्दी, मेरे कांटो लगो, ये ज्यादा विशेष है। चढ़ गए ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंच, जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप जा रहे है, तैसे तैसे नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले रोइयो धोइयो बाद में, तू जल्दी आ भैया, मेरे पांव में कांटो लगो। ठाकुर जी के पास पहुंच गए, ठाकुर जी ने सीधे अपने चरण दे दिए उसको, ले पकड़ और जल्दी ढूंढ, कांटो कहां निकाल वाकू। आहा, वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम, सुंदर सुंदर चिन्ह बने ठाकुर जी के चरणों में। वो अपने हाथ से ऐसे ठाकुर जी के कोमल पैर के तलवे का स्पर्श कर रहा है। नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर ठाकुर जी के चरण कांटा ढूंढ रहा है। ठाकुर जी मुझे तो मिले ही नहीं रहे हो। अब उसकी स्थिति वो कैसे बताए? ठाकुर जी को देखता है तो उसको मूर्छा आती है, अपने भाग्य की सराहना करे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज उसके मन में आ रहा है मेरे प्राण अभी निकल जाए, अब जीवित ही नहीं रहना। हे ठाकुर जी मेरे प्राण ले लो। बोले प्राण बाद में लूंगा, पहले कांटो निकाल, कांटो लगो मेरे पाम में। जय जय मुझको तो कांटो मिल ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने उंगली धर के बताया, वो देख ये रो। अब वो इतना गहरा गया कि वो हाथ से नहीं निकल रहा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं निकलेगा, मैं बताऊं? बोले कैसे निकलेगा? बोले तू मेरा पाम पकड़ के अपने मुंह के पास लिया और अपने दांतन से या को निकार, तब निकल के बाहर आएगा। उस भक्त ने अपने मुख से ठाकुर जी का चरण लगा लिया, अपने दांतों से उस स्थान को जोर से खींच रहा है, कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी उसका सिर पकड़ के खड़े। कहां केवट के जबरदस्ती करने पर ठाकुर जी उसके सिर पे हाथ नहीं धर रहे हैं, और यहां जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि या के सिर पे हाथ धरूं, या के मुख में अपने पाम को स्पर्श कराऊं। कहने का अभिप्राय क्या है? आपकी लाख साधना हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रसन्न नहीं है तो लाख साधनाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका एक भाव प्रिय लग गया तो भले ही आप पवित्र नहीं भी हो, अपवित्र स्थिति में हो, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस करते रहो कुछ ना कुछ, वो रीझ जाएं कैसे भी आपसे। अच्छा, जबरदस्ती योजना बना के कुछ मत करना, सहजता में जो हो जाए उससे ठाकुर जी रीझते। ठाकुर जी उठ के आए, अभी सो के उठे हैं। सो के उठ के मैया देखे, मैया कौन की पूजा होगी? मैया देखा, देख वो बैठे, चार भुजा वाले जय जय बैठे हैं, चतुर्भुज भगवान नारायण। ठाकुर जी दौड़ करके जामे, चतुर्भुज भगवान की प्रतिमा तो नीचे धर देते हैं, खुद बैठ जाए पाटा पे। मैया देख जय जय प्रकट है, आजा मैया मेरा भोग लगा। मैया कहे, अरे तारी के भग यहाँ थे, नहायो धोयो नहीं, अभी सो के उठ के आयो, बैठ गो यहाँ पे। तिरछी सी नजर करके, मैया सांचे जय जय को अपमान कर रही है तू? जे पत्थर के जय जय को पूज रही है, मैं सांचो जय जय तेरे घर में आया हूं, मैया तू मेरी पूजा कर। मैया उठा के ले जाए, बोले हाँ लाला तू जय जय मान लियो, चल नहा ले, स्नान करा। मैं ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की। अग्नि ड्यमष्टि, आहा, ये ड्यमष्टि वाला भाव इतना प्रिय लगता है। ठाकुर जी एक दिन जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे लाला
काय को सुबह रो रहा है, मक्खन दे दियो फेंक दियो, रोटी दे दी फेंक दी, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए और रोमे तो रोमे। मैया बोली लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह थे, कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, जैसे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लाल पड़ गए पूरे। मैया तुमको पता हो कल कहां भयो? मैया बोली कहां भयो बता। कल गौशाला में गैया ने एक बचिया को जन्म दियो। और मैया ठाकुर जी का नियम है, जैसे ही गौशाला में गैया ब्याने वाली होती है, नंद बाबा आके लाला को, लाला चल जल्दी गैया ब्या रही है। ठाकुर जी हर गैया के ब्यामने पे पहुंचते हैं और जैसे ही गैया ब्याती है तो बालक बाहर आते ही सबसे पहला पूजन ठाकुर जी उसका करते हैं। गैया से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी, तो हर गैया के ब्यामने पे जाते हैं। तो बोले मैया कल एक गैया ब्याई और वह गैया की बचिया भई। मैया बोली तो फिर ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया बहुत बुरा भयो। बोले कहा है गो लाला? बोले मैया कल मैंने वह बचिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो। और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे, या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे दांत। मैया तू मोए दोष मत लगावे, जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे से चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बचड़ा बचियान के देख कैसे दांत निकले आए। यशोदा मैया के लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं। गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डम्स जशी जलद द्विजकंटकेभ्य। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि भाई ब्रजवासी अपने घर में दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पर इतने बड़े गोकुल में इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। ठाकुर जी बोले सबरो गौरस जावे कहां है? तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले एक अनुपात, अरे भैया गैया जितना दूध देगी बात जितना दही वो तो रख ही सके। बोले ना लाला हम 1 घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वाके अलावा जितना होवे सब मथुरा देके आना पड़े, कंस के यहां जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस का को गैया को रखें हम, बाकू चरामे हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। और इस बात को सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अगर मैं अभी सबको समझाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, छोटे बालक हैं अभी तो हम। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इस क्रम को कैसे रोका जाए। बोले एक ही उपाय है। बोले चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले हाँ भाई सुनो सबरे, कल से एक काम होएगा। बोले कहा? बोले ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे, और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खाएंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले लाला बोले तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करे। बोले क्यों? चोरी क्यों ना करेंगे? हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले नेक सौ तो तू अभी है, शरीर तो पे बनायो नहीं जा रहा, पतर पूछ रहा सो है गए हो, और चावे ब्याह हुए। अरे मक्खन खाएगो दूध दही खाएगो तभी तो तेरो ब्याह होएगो। बोले लाला चोरी नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो फिर जो जो चोरी करवे को राजी है वो मेरी तरफ आ जाओ, बाकी पल्लंग को जाओ। केवल बलराम जी आए और कोई नहीं आए। ठाकुर जी बोले तो दाऊ दादा ठीक है, कर लेते हम आप सब अलग अलग, बस मैं और दाऊ दादा खेलेंगे, तुम लोग अपना अलग 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 गुट बनाओ, मां खेला करो, हमारे पास मत आइयो। ठाकुर जी ने अपने से दूर जाने की जब बात कही तो सब ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो कर लेंगे, तेरे काजे पिटाई खा लेंगे, तेरे काजे क्वारे रह लेंगे, ब्याह ना होगा चलेगा, तू मत दूर जावे।
ठीक है, तो जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से तो चोरी होएगी। और सबसे पहले चोरी मैं अपनी घर में ही करूंगा। ठाकुर जी ने माखन किस लिए चुराया? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के घर में, घी से नहावे, दूध से नहावे, छाछ में पूरे दिन पड़े रहे ठाकुर जी, तो भी उन पर कमी नहीं है। लेकिन वो घर घर जाकर के क्यों चुरा रहे हैं? 2 स्थिति। पहली बात, गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये गौरस चुरावे के बहाने ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को चित्त चुरा रहे हैं, सबके चित्त में अपना स्थान बना रहे हैं और पूरे विश्व को बता रहे हैं कि मैं परमात्मा प्रभु होते हुए भी अपनी निज प्रभुता त्याग करके सहज भाव से रह रहा हूं। भगवान ने इस प्रकार गोपियों के यहां जा जा करके गौरस चुराना प्रारंभ किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरिकान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातु पत्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय। अब ये जो वर्णन है प्रसंग का ऐसे है कि गोपियां सब शिकायत करने गई हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी चोरी करने लग गए। अब तो गोपियां सब शिकायत करने गई हैं यशोदा मैया से। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी तो उतनी देर कन्हैया देखवे को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सब गोपियां जानती हैं कि ये पर ब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाने बना करके गई। असंख्य गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सुबह सुबह इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया नीचे आके बात करो हमसे, बहुत गंभीर मामला है। यशोदा मैया नीचे आ गई, कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काउ दिन हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को। मैया बोली, अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार देता हूं हाथ दिखावे को? मारने की बात नहीं हो रही है, हाथ दिखावे की बात है रही है। ये भी अधिकार नहीं है गोपियों को ऐसे कर दें ठाकुर जी के आगे। कहीं ऐसे कर दिए तो 24 घंटा चुप नहीं होते ठाकुर जी। यशोदा मैया के बहाने मुंह को हाथ दिखायो मैया, इतने लाड़ चाप में बिगड़ गए लाला। मैया बोली, बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला स्तेयम स्वादद्दधिपयः कल्पित स्तेय योग, स्तेयम यानी कि चोरी करने लगो है। मैया बोली, चोरी? काय की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोना चुरा, कहां चुराए मेरे लाला ने? बोले नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं। तो बोले दधिपयः, दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया हंसते हंसते पहले तो बैठ गई नीचे। बोले कहा चुरावे? बोले दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली, गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला। कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर 1-2 गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। और कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला, नेक्स्ट से वाको पेट एक आध अगर माने नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले कैसे? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम बिनत्ति। आपको लाला 3 सेना लेके चले अपने संग में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, राष्ट्रपति। बोले मतलब?
बोले जल सेना तो ये है कि जिन ग्वालान को घर पड़े चोरी के मार्ग में, तो घर के सामने तो निकलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जल के मार्ग से आते तैरते भाई यमुना में थे। बोले थल सेना, बोले थल सेना लाला के संग में चले, आगे पीछे जय जयकार करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई अगर अपने घर से निकल के पूछे अरे भैया कौन जा रहा है, तो सबरे कहते जा मैं जय जय जा रहे हैं, प्रणाम करो, जय जय जा रहा हो, हमारे गोकुल को राजा जा रहा है। और वायु सेना कौन सी है? बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायु सेना, ये छत्तन पर कूदते भय जा में मैया। और मैया तुम्हें कहा बताएं, जे बंदर ही खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकलो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जाए आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। वायु सेना। मैया मुंह खुल गया, यशोदा मैया को आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर कहा करे? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखा करो, लाला को अंधेरे से डर लगे, या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्म राग के कंगन बेटा पहना रखे हैं तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन की उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनों बच जाए मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काई को फोड़ के जावे? एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो होगा वो कोई के संग नहीं भयो। सब बोली तेरे संग कहा भयो? ये सब बना रही हैं बात, ऐसा है नहीं। गोपी बोली मेरे यहां तो आयो, मक्खन की चोरी करी, और मक्खन इतना ज्यादा बच गयो कि मटकी फोड़ के बचे भाई मक्खन को भी नीचे नहीं छोड़ के गयो। यूं बोलो ये गोपी बहुत नकचड़ी सी है, हमको देख के मोह बना ले, या को प्रसाद तो दे के जानो चाहिए। बोले कहा प्रसाद दोगे? बोले ऐसा करो या के पूरे घर के फरस पे मक्खन को लेप लगा जाओ। और सबरे ग्वालान ने मिलकर पूरा मक्खन पूरे घर में लगा दिया। जैसे ही गोपी को प्रवेश भयो, पाम फिसले, महाराज रिपट गई कोणार्क एक्सप्रेस, पंढरपुर से सीधे वृंदावन। मैया ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मैया हम तो बड़ी दुविधा में, कहा बताएं आपको? बोले कहा माखन मिल जाए लाला को तो दुखी, सब फोड़ फाड़ जाए, सब नष्ट कर जाए, और कहीं अगर कोई गोपी ने बहुत घेराबंदी करके अपने घर में लाला और बाकी सेना को नहीं घुसन दियो, तो कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर चिन्ह बना जाए। बोले या घर से हमारो पेट पूजा ना भई तो हमारी जिम्मेवारी, कल से या घर को कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर पाएगा। बोले मतलब? बोले फिर मैया ऐसा कछु करे कि वो सोच विचार से परे है। मैया बोली बताओ तो। एक गोपी बोली मैंने अपने घर से माखन नहीं चुरान दियो लाला को, सो मेरे घर के बाहर चिन्ह बना गयो, मैंने देख लियो, मैंने कि ये लाला ही कहा करे। बोले अब तेरे बुरे दिन शुरू है गए, तेने मक्खन ना चुरान दियो ना हमें, अब तू देखियो कहा होगा तेरे संग। नेक्स्ट से 3.5 वर्ष के धमकी दे रहे हैं। गोपी बोली मैंने तो सोची ऐसी बोलते रहे, अगले दिन सवेरे सवेरे आ गयो मेरे घर, मैं तो रसोई घर में कछु बना रही हूं मैया, और लाला आके खड़े हो, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पंजीरी भूज रही हूं। कौन की पूजा? सत्यनारायण भगवान। जय कौन है? बोले ये जय जय भगवान है। बोलो असली जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो? भाभी तू तो देख बुरा मत माने, ये पंजीरी को मुझे भोग लगा, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने ऐसे हल्को से नेक मार करके कह दिया अरे लाला बात बनावे भगवान, चल ना के आजा। तो मेरा हाथ पकड़ के और टेढ़ी सी नजर करके बोलो भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई, कहां थे पतो ना कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा ही दिए, और जाते जाते बोलो भाभी जी नेक अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी लीला करे तुम्हारा लाला। सब गोपियां अपने अपने उल्हाने बता रही हैं और एक दूसरे को नोच रही हैं। बोले कि
कछु बड़ी बात कहो जैसे यशोदा मैया को गुस्सा आवे और बुलावे लाला को, तभी तो दर्शन होंगे। तब एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बोले मैया मेरे घर तो ऐसा कियो कि मैं कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं रही, आपके सामने बोलने में भी लज्जा आ रही है। मैया बोली बता 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 कहा कियो? बोले मैया मेरे घर ते माखन नहीं चुरा पायो लाला, तो मौसम बोल के गयो कल तेरे घर अन्न नहीं बनेगो, ये वचन है मेरो। मैंने कि कहा करेगो लाला, तो बोले दूसरे दिन आयो, सब लोग इधर देखो, और दूसरे दिन आकर के हम सब सो के उठे नहीं है मैया, वाकई पहले तुम्हारो लाला आयो और आकर के हमारे भोजन बनावे वाले चूल्हा पे बैठ के धोती वोती उतार के सब करे आयो वहीं पे। मैं हनादी नहीं वास्तव, ये सत्य नहीं है, गोपियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन लिखा है मैं हनादी नहीं वास्तव। सब लत्ता वत्ता उतार के मैया सब करे आयो, हमारे चूल्हा फोड़ दो पड़ो मुंह को, और यहाँ की बात सांची है कि हमारे घर अन्न नहीं बनो। जब मैया ने ये बात सुनी, मैया बोली सांची कन्हैया ने ऐसा किया? मेरे लाला ने? बोले हाँ मैया तेरे लाला ने। यशोदा मैया का ताम्र वर्ण हो गया। कन्हैया और लाला जल्दी, अब यहां तो कन्हैया लाला बुला रहे। गोपियों के मन में उत्सुकता, अब आएंगे ठाकुर जी, अब कन्हैया आवेगो, अब देखेगो। अच्छा बालक का स्वभाव होता है, वो तेजी से नहीं उठाओ उसको कभी, नहीं तो रोएगा बहुत ज्यादा। उसको तो मैया गोद में लेवे, थोड़ी देर पुचकारती रहे, नेक देर गोदी में लेके घूमती रहे, तब जाके बालक उठता है। ठाकुर जी तो लाड़ चाव के जोड़ा, लेकिन आज मैया किल्ला रही नीचे थी, ए जल्दी उठ गया। ठाकुर जी तो घबरा गए, मैया ऐसे क्यों बुला रही है। ठाकुर जी अपनी आंख मीड़न लगे, मोटो मोटो काजर फैल गए, और ठाकुर जी को छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब पता है? ये हिलानी आती है किसी को? एक संग नहीं हिलने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इसको कहते हैं सैन। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले यमुना जी पे खड़े होके ऐसे ऐसे अपनी भौं को हिलाते हैं। हाँ बजाए गयोरी बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े। स्वर सुनो, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के। बताओ ये कला आती है किसी पे? आप पे आती है? अच्छा किसी पे आती है, अच्छा तो ठीक है, बढ़िया। आप पे भी सैन चलाने आते हैं। ठाकुर जी सैन चलाते हैं। और सैन चला के कब चला मैं सैन? जब कोई गोपी भा जाए ठाकुर जी, सोई ठाकुर जी की ऐसी भौं हिलन लगे, एक ऊपर एक नीचे। ग्वाल बाल समझ जाओ, ओहो लाला जरूर कोई मिल गो दिखे। बोले हमें वही है, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से लाला, आंख पे पूरा काजल फैल गयो। उतर करके नीचे गए, यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए। ये सब गोपी कहा कह रही है, सब बात बताई। ठाकुर जी कह रहे मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मोरी मैं नहीं दही चुरायो, प्रात होत गैयन के पाछे मधुबन माही फिरायो, मैं नहीं माखन खायो, सो मैया मुरी मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी रोने लगे और रो के कह रहे हैं, बोले मैया ये जितनों बता रही हैं इतनों तो मैंने कछु क्यों ना, झूठ बोल रही हैं सबरी, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सबरी झूठ बोल रही हैं। तू जननी मन की अति भोरी, ऐसो कहो पतियायो। मैया तू तो बड़ी भोरी है, इन सबन की बातन में आकर के इनकी बात मान गई है तू। मैया बहुत है गयो, मुंह को चोर कह करके सबने बदनाम कर दियो, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। और नेक से ठाकुर जी 3.5 बरस के अपनी लकुटिया लेकर के आए और मैया से आके बोले, जेले अपनी लकुट कमरिया
बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कमरिया और जेले अपनी लकुट। अब गैया चरावे के काजी दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अब 3.5 बरस के लाला घर छोड़ के जा रहे हैं। सूरदास तब भी हंस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ के गई और लाला को, अरे लाला इनकी बातन में काई को, मैं आ रहा हूं मैया, तू आ रही है इनकी बातन में। इनकी बात मान करके तेने मुंह को डांट दियो सवेरे सवेरे। कहा मैया तू गोद में लेके घूमे, मुंह को दूध पिबावे, मुंह को इतना प्रेम करे, और तेने आज मुंह को इतना डांटो। तब यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और छड़ी लेके मैया सब गोपीन के पीछे भाजो अपने घर। झूठो इल्जाम लगा मैं मेरे लाला पे, मेरे लाला ने कोई माखन नहीं खायो, कोई दही नहीं चुराई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे श्री ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुरतम लीलाएं हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आके ठाकुर जी की दामोदर लीला बताई। यशोदा मैया ने मटकी फोड़वे के काजे ठाकुर जी को उखल से बांध दियो। बड़ी मधुर कथा है, इसको दामोदर लीला कहते हैं। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बांधने पर बंध गए ठाकुर जी। 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन के, दोनों का स्पर्श किया, टूट करके गिर गए। नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि वृक्ष टूट के गिर गए, मैया बोली अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जब से हमारा लाला आयो इतने राक्षस इतने संकट, अब तो कहीं और चलो। तब सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया, नंद बाबा, लाला सब वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। आप लोग खुश मत हो जाना कि कथा विश्राम हो रही है, नहीं, ये तो हम अभी वृंदावन रसामृत गा रहे हैं, अभी तो गोवर्धन लीला होगी। बड़ी कृपा। प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुंबाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। ओ सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख
मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं, और ऐसे नहीं जा रहे हैं, नाचते गाते कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए गा रहे हैं। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, 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 प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा। अभी यहाँ 17 को कथा पूरी होगी, और 20 तारीख से जयपुर में कथा प्रारंभ है, और जयपुर में जो कथा है वो हमारे जीवन की सबसे पहली भक्तमाल, और उसमें भी गुरुजनों की आज्ञा से 3 भक्तों के विशेष रूप से प्रसंग रहेंगे। हमारे वृंदावन में हरित्रयी हैं, 3 हरि हैं, हरिदास, हरिराम व्यास और श्री हित हरिवंश महाप्रभु। इन 3 हरित्रयी के ऊपर 20 से लेके 26 अगस्त तक 7 दिन की भक्तमाल जयपुर में है। तब श्री राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बिहारी जी तीनों को प्रकट करवे वाले हरिदास, हरिवंश और हरिराम व्यास तीनों के ऊपर चर्चा होगी। तब बड़ा आनंद आएगा, तब ये विषय गाएंगे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, हे बड़ो प्यारो राधा नाम,
सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत ओ बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बाप से गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी भुजा उठा के और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ। हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। हे निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर, ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर हो ठाड़े। कहलाए विठल नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। निज कर किए कमर पर ठाड़े, कर किए कमर पर हो ठाड़े। कहलाए विठल नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो,
सप्त निधि को